Hi everyone, welcome back to Crush Education. Today we are going to start off with another chapter, semiconductors. Okay, so semiconductors. So part of this chapter you already have studied in 11th standard. Okay, जिसमें सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होते हैं, उसमें कौन से अलग अलग पार्ट्स एंड टाइप्स होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप, उससे डिवाइस कैसे बनाया जाता है, दैट इज पीएन जंक्शन डायोड. एंड पीएन जंक्शन डायोड के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन, एक होता है फॉरवर्ड बायस्ड मोड में वो कैसे काम करता है, एंड रिवर्स बायस्ड मोड में वो कैसे काम करता है. जब भी पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस्ड में होता है तब वो करंट कंडक्ट करता है, यानी कि वो ऑन स्टेट में होता है. और जब वो रिवर्स बायस्ड मोड में कनेक्ट किया जाता है तब वो कंडक्शन प्रोसेस को सपोर्ट नहीं करता है. राइट, तो यही पीएन जंक्शन डायोड का बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है, दैट इज कॉल्ड एज रेक्टिफायर. ओके, रेक्टिफायर ये एक सिंपल सा सर्किट होता है जिसका मेन काम है एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करना. ऐसा क्यों करना है हमें? तो जितने भी डिजिटल गैजेट्स अपने पास है, तो लैपटॉप हो गया, फोन, टैब्स, व्हाटएवर, तो ये सारी चीजें एक्चुअल में बैटरी के ऊपर काम करती है. दीज आर डीसी डिवाइसेस. और अपने घर पे जो भी सप्लाई आता है वो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, यानी कि एसी. तो ये मोबाइल फोन वगैरह डिवाइसेस को चार्ज करने के लिए ये एसी को कन्वर्ट करना होता है डीसी में, और इसी के लिए काम करता है रेक्टिफायर. ओके, दो टाइप के रेक्टिफायर होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर. तो सबसे पहले हम क्विकली हाफ वेव रेक्टिफायर देखते हैं कि वो कैसे काम करता है. तो हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होगा ट्रांसफॉर्मर. सो ये है ट्रांसफॉर्मर. दिस इज हाउ ट्रांसफॉर्मर इज रिप्रेजेंटेड. You can see here I have made more number of turns into the primary side and less number of turns into the secondary side of the transformer. It means that ये step down transformer है. तो step down transformer क्या करता है, यहां से उसको हम जो भी सप्लाई देंगे 220 वोल्ट फॉर एग्जाम्पल, 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई, ये सप्लाई देने के बाद ट्रांसफॉर्मर उसे रिड्यूस कर देता है छोटी वैल्यू में. अब वो छोटी वैल्यू कितनी भी हो सकती है, डिपेंड करता है ट्रांसफॉर्मर के नंबर ऑफ टर्न्स के रेशो के ऊपर. ओके, तो यहां पर जो कनेक्ट किया जाता है वो 13 to 14 वोल्ट में इसे कन्वर्ट करता है. इसका मतलब 230 वोल्ट का कन्वर्जन हो गया 13-14 वोल्ट, बट एसी ऑल्टरनेटिंग करंट हमें चाहिए डीसी. तो अब क्या किया जाता है, इसके सामने एक डायोड कनेक्ट किया जाता है, पीएन जंक्शन डायोड. ओके, तो ये है पीएन जंक्शन डायोड, और ये पीएन जंक्शन डायोड के यहां पर इसका आउटपुट लिया जाता है. दिस इज आउटपुट. ऑलराइट, अब पीएन जंक्शन डायोड का ये टर्मिनल जो है इसे पॉजिटिव टर्मिनल यानी पी टाइप बोलते हैं हम, और ये है निगेटिव टर्मिनल यानी कि एन टाइप, और ये है डायोड डी. अब होता क्या है स्टूडेंट्स, यहां पर जैसे ही हम ऑन करते हैं सर्किट को तो यहां से एसी सप्लाई आता है सबसे पहले. ओके, और एसी सप्लाई कैसे दिखता है, तो इसमें एक होता है पॉजिटिव साइकिल, एक होता है नेगेटिव साइकिल. दिस इज हाउ एसी सप्लाई लुक लाइक. अब ये एसी सप्लाई जो 220-230 वोल्ट का होता है, अभी ये स्टेप डाउन हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है छोटे वैल्यू में, यानी कि 14 वोल्ट 13 वोल्ट में. नाउ एसी में यू कैन सी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. तो सबसे पहले अगर ये पॉजिटिव यहां पर अप्लाई हो रहा है तो इसका नेगेटिव वेव यहां पर होगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर के आउटपुट साइड के दोनों टर्मिनल्स, यानी कि ये टर्मिनल और ये टर्मिनल, ये 180 डिग्री फेज शिफ्टेड होते हैं. मतलब क्या कि अगर एसी वेव का पॉजिटिव हाफ इधर है तो नेगेटिव हाफ इधर रहेगा. ऑलराइट, तो अब क्या हो रहा है कि जैसे ये सर्किट ऑन हुआ, ये पॉजिटिव हाफ
डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो गया, यानी डायोड हो गया फॉरवर्ड बायस्ड। नाउ डायोड इज ऑन, और क्योंकि अभी डायोड ऑन है, ये डायोड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा और सामने की तरफ करंट को जाने देता है। ओके, यानी कि ये वेव का पॉजिटिव हाफ हमें आउटपुट में मिल रहा है। डायोड इज अलाउइंग दैट पॉजिटिव टर्मिनल और पॉजिटिव साइकिल टू पास थ्रू इटसेल्फ, राइट। नेक्स्ट केस में क्या होगा, जैसे ही ये पॉजिटिव वेव खत्म हो जाएगी, अब वो वेव का हाफ, सेकेंड हाफ यानी कि निगेटिव वेव यहां पर अप्लाई होगा। जैसे ही निगेटिव वेव वहां पर आता है, अब निगेटिव वेव कनेक्ट हो गया डायोड के पॉजिटिव के साथ। निगेटिव जैसे ही डायोड के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हुआ, वैसे ही डायोड हो जाता है ऑफ। ऑफ यानी कि जैसे बटन बंद करके रखते हैं वैसा। अब डायोड कोई भी प्रकार का करंट खुद में से अलाउ नहीं करेगा, यानी सेकेंड हाफ के लिए और निगेटिव हाफ के लिए आपको आउटपुट मिलेगा ही नहीं। आउटपुट मिल रहा है सिर्फ पॉजिटिव हाफ के लिए। जैसे ही निगेटिव हाफ खत्म हो गया, अब वापस पॉजिटिव हाफ आएगा, वापस आपको आउटपुट मिलेगा, यानी पॉजिटिव के लिए आउटपुट मिल रहा है, निगेटिव के लिए नहीं मिल रहा है। क्योंकि ये पूरे एक वेव का सिर्फ आधा ही हिस्सा आउटपुट में दे रहा है, इसे हाफ वेव रेक्टिफायर बोला जाता है। अगर सिंपल वेव फॉर्म्स में इसे अगर मुझे डिफाइन करना है या रिप्रेजेंट करना है तो कैसे किया जा सकता है? सो फॉर एग्जाम्पल, ये इनपुट साइकिल है, ये इनपुट, ओके, और यहां पर हम कंसिडर करेंगे आउटपुट साइकिल। तो इसमें क्या होता है, ये वेव का सिर्फ आधा हिस्सा आपको यहां पर मिल रहा है, यहां पर कुछ नहीं मिलेगा, वापस यहां पर मिलेगा, यहां पर कुछ नहीं मिलेगा। सो यू सी, पूरे वेव में से सिर्फ आधी ही वेव हमें आउटपुट मिली है, आउटपुट में मिली है, हाफ वेव रेक्टिफायर। ऑलराइट, तो ये प्रॉब्लम हुआ, 50% एनर्जी का लॉस, दैट वी कैनॉट अफोर्ड। हमें चाहिए मैक्सिमम आउटपुट। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? तो नाउ इसके लिए हम नया सर्किट बनाते हैं जिसे बोला जाता है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में भी सेम हम एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज करेंगे। यहां पर एक डायोड और यहां पर और एक डायोड, यानी दो डायोड का इस्तेमाल होगा। तो फिर आउटपुट मेजर करने के लिए हमें और एक टर्मिनल की जरूरत है, इसलिए यहां पर एक स्पेशल टाइप का ट्रांसफॉर्मर हम यूज करते हैं जिसे बोला जाता है सेंटर टैप्ड ट्रांसफॉर्मर, जिसके आउटपुट साइड में 3 टर्मिनल्स होते हैं। 2 टर्मिनल्स डायोड कनेक्ट करने के लिए, और बीच का जो टर्मिनल है वो अर्थिंग और जीरो पोटेंशियल वाला टर्मिनल है। एक रेफरेंस पॉइंट है जिसके अक्रॉस हम पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यहां पर इसे कनेक्ट किया जाता है। ये है आउटपुट। नाउ यहां पर होता क्या है, तो फुल वेव रेक्टिफायर में जैसे ही हमने पावर सोर्स ऑन किया, वैसे ही यहां पर हमें सबसे पहले मिलता है एसी वेव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। नाउ ये एसी वेव स्टेप डाउन होकर यानी 13-14 वोल्ट होकर नेक्स्ट पार्ट में यानी कि आउटपुट में आता है। अब आउटपुट में जब यहां पर पॉजिटिव वेव होगा तब यहां पर नेगेटिव वेव होगा। ओके, पॉजिटिव वेव डायोड D1 को अप्लाई हो रहा है, तो एट द सेम टाइम नेगेटिव वेव डायोड D2 को अप्लाई हो रहा है। तो जैसे ही पॉजिटिव डायोड के यानी D1 के पॉजिटिव को कनेक्ट हुआ, डायोड D1 विल बी फॉरवर्ड बायस्ड, मतलब डायोड D1 अभी कंडक्ट करेगा, बट डायोड D2 को निगेटिव वेव अप्लाई हुआ, D2 के पॉजिटिव टर्मिनल को निगेटिव वेव अप्लाई हो रही है। इट मींस दैट डायोड D2 विल बी इन द ऑफ स्टेट, यानी D2 कंडक्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ D1 कंडक्ट कर रहा है।
तो अगर मुझे वेवफॉर्म के पैटर्न में इसे डिफाइन करना है तो हमें आउटपुट में ये कैसे मिलेगा। सो इनिशियली यहां पर हमें आउटपुट मिल रहा है, लेकिन कौन ऑन है, सिर्फ D1 ऑन है, बट D2 इज ऑफ। लेकिन जैसे ही फर्स्ट हाफ साइकिल खत्म हो गई, अब यहां पर निगेटिव साइकिल अप्लाई होगी, यानी यहां पर अभी निगेटिव साइकिल होगी, लेकिन यहां पर अभी नेक्स्ट पॉजिटिव साइकिल अप्लाई होगी। जैसे ही निगेटिव साइकिल D1 को आई तो D1 के पॉजिटिव टर्मिनल को निगेटिव अप्लाई हुआ, इसका मतलब नाउ D1 इज ऑफ। अब D1 कंडक्ट नहीं कर रहा है, बट D2 के पॉजिटिव टर्मिनल को अभी पॉजिटिव वेव अप्लाई हो गई, सो D2 विल बी इन द फॉरवर्ड बायस स्टेट एंड इट विल नाउ कंडक्ट। यानी नेक्स्ट हाफ साइकिल हमें जो मिल रही है वो D2 की वजह से मिल रही है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या होगा, वापस यहां पर एक पॉजिटिव वेव और यहां पर निगेटिव वेव। पॉजिटिव D1 को कनेक्ट हुआ तो D1 विल बी ऑन, बट B2 विल बी ऑफ एट द सेम टाइम। D2 ऑफ हो जाएगा, यानी D2 की वजह से आउटपुट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इसमें वापस निगेटिव टर्मिनल ऊपर चला गया और पॉजिटिव इधर, तो D2 ऑन हो गया। तो अगर स्टूडेंट्स आप इसे थोड़ा गौर से देखो तो आधी साइकिल D1 की वजह से मिल रही है, आधी साइकिल D2 की वजह से मिल रही है। मतलब पूरे वेव के दोनों साइकिल्स यानी 100% वेव हमें आउटपुट में मिल रहा है, इसलिए इसे बोला जाता है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर क्योंकि दोनों हाफ हमें आउटपुट में मिलते हैं। ओके, सो यू कैन सी हियर कि पहले जो ये वेव थी वो ऑल्टरनेटिंग थी, यानी ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब क्योंकि ये रेक्टिफायर के थ्रू पास हुई है तो सिर्फ एक ही साइड में है वो वेव, राइट। इसलिए अब ये वेव जो बन चुकी है वो डीसी वेव बन चुकी है, डायरेक्ट करंट। ऑलराइट, तो इस तरह से रेक्टिफायर एसी को कन्वर्ट करता है डीसी में। लेकिन एक छोटी सी चीज अगर यहां पर आप नोटिस करें तो डीसी जो एक्चुअल में दिखाई देता है वो तो ऐसा स्ट्रेट लाइन दिखाई देता है, लेकिन ये तो स्ट्रेट नहीं है, ये तो ऐसा है, झकोले है इसके अंदर। तो ये जो आपको ऊपर नीचे दिख रहा है ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये डीसी वेव अपने कंप्लीट प्योर फॉर्म में नहीं है, इट इज इन इट्स इम्प्योर स्टेट। क्योंकि ये डीसी वेव के अंदर कुछ एसी वेव के कंपोनेंट्स भी प्रेजेंट है, इसलिए ये फ्लक्चुएटिंग डीसी है, इसे फ्लक्चुएटिंग डीसी बोला जाता है। ओके, तो अब ये फ्लक्चुएशंस कैसे निकाले जाए, तो उसके लिए उसके बाद एक नेक्स्ट सर्किट आता है, वो अभी हम पढ़ेंगे। ओके, अब ये जो फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट्स होते हैं डीसी वेव में, फ्लक्चुएटिंग यानी एसी कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, तो उसे इलेक्ट्रॉनिक्स के लैंग्वेज में एक टर्म दी गई है जिसे बोला जाता है रिपल फैक्टर। ओके, और यू कैन से रिपल्स। रिपल्स यानी होता है अनवांटेड एसी कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन अ डीसी वेव। कोई भी डीसी वेव के अंदर अगर अनवांटेड एसी कंपोनेंट्स आते हैं तो उन्हें रिपल्स बोला जाता है। उसे रिप्रेजेंट करते किया जाता है कुछ इस तरह से, ये है डीसी वेव, उसके अंदर अनवांटेड एसी कंपोनेंट्स। ऑलराइट, दिस इज कॉल्ड एज रिपल्स। और ये रिपल्स एग्जैक्टली कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसका एक क्वांटिटेटिव मेजर होता है जिसे बोला जाता है रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर, और ये रिपल फैक्टर को डिफाइन किया जाता है आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट्स, आरएमएस यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट्स अपॉन वैल्यू ऑफ डीसी कंपोनेंट्स। तो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डीसी कंपोनेंट में कितने एसी के कंपोनेंट्स अवेलेबल है या प्रेजेंट है उसे बोला जाता है रिपल फैक्टर। ओके, अब ये रिपल फैक्टर रिड्यूस करने के लिए
और एलिमिनेट करने के लिए देयर इज अ सेपरेट सर्किट जिसे बोला जाता है फिल्टर सर्किट। ओके, फिल्टर सर्किट जैसे हम चाय पीते हैं तो चाय में जो पत्ती होती है दैट इज समथिंग अनवांटेड, लेकिन बनाने के लिए जरूरी। तो चाय जब हमें चाहिए तो हमें पत्ती नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम स्ट्रेनर लगाते हैं। तो स्ट्रेनर इज डूइंग द जॉब ऑफ फिल्टर विच इज सेपरेटिंग टी एंड टी पाउडर फ्रॉम ईच अदर। वैसे ही हमें इसमें से सिर्फ डीसी चाहिए, एसी की हमें जरूरत नहीं है यहाँ पर, उसे हमें एलिमिनेट करना है, इसलिए यूज होता है वहां पर फिल्टर सर्किट। अब फिल्टर सर्किट कैसे दिखाई देता है, तो ये हमने देख लिया था, ये ट्रांसफॉर्मर और यहां पर फुल वेव रेक्टिफायर, यहां पर एक डायोड, देन वी हैव अनदर डायोड हियर। ओके, सेंटर टैप। अब यहां पर हमने इसके पहले आउटपुट लिया था, लेकिन अब क्या किया होता है, इसके अक्रॉस एक कैपेसिटर कनेक्ट किया जाता है, इसे बोला जाता है कैपेसिटर फिल्टर। ओके, ये कैपेसिटर फिल्टर क्या करता है, और यहां पर अभी हम आउटपुट लेते हैं। ये कैपेसिटर फिल्टर क्या करता है, तो जैसे हम जानते हैं कैपेसिटर हमने पढ़ा था ना, रिएक्टेंस पढ़ा था हमने, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला यानी XC का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू सी यानी कैपेसिटर की वैल्यू। अब यहां से जो भी वेव बाहर आ रही है वो AC और DC दोनों का कॉम्बिनेशन है। जैसे ही ये वेव यहां पर पहुंचती है, यहां से जो वेव नीचे की तरफ जा रही है वो AC और DC दोनों जा रहा है, लेकिन DC का जो पार्ट है उसे तो फ्रीक्वेंसी नहीं है, DC की फ्रीक्वेंसी 0, तो मुझे यहां पर 0 पुट करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर अगर 0, एनीथिंग अपॉन 0 इज इंफिनिटी, इट मींस दैट वो जो कैपेसिटर है इट इज गोइंग टू ऑफर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस to the DC wave, and hence DC wave will be completely blocked because of the capacitor, and AC wave will be allowed to move towards ground। यानी AC वेव यहाँ पर ग्राउंड टर्मिनल में जाकर न्यूट्रलाइज या खत्म हो जाएगी, बट DC वेव यहाँ पर ब्लॉक हो चुकी है, वो DC वेव आगे की तरफ अपना सफर कंटिन्यू करेगी और अलग अलग डिवाइसेस के लिए उसका यूज होगा। ओके, दिस इज called as capacitor filter। okay, now इसके बाद कैपेसिटर फिल्टर से जो भी वेव आगे गई उसका फिर अलग अलग जगह पर यूज किया जाता है एज अ डीसी वेव। अब कुछ जगहों पर क्या होता है, हमें ये जो आउटपुट है ये रेगुलेटेड चाहिए। रेगुलेटेड का मतलब फिक्स वैल्यू का, 5 वोल्ट है अगर तो 5 वोल्ट फिक्स चाहिए, उसमें फ्लक्चुएशंस नहीं आनी चाहिए, और उसके लिए अलग अलग स्पेशल पर्पस डायोड्स का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, नाउ व्हाट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशल पर्पस डायोड्स डू वी हैव। तो पहला जो स्पेशल पर्पस डायोड है जो मेनली यूज होता है ये रेगुलेशन पर्पस के लिए, उसे बोला जाता है जीनर डायोड। ओके, दिस इज कॉल्ड एज जीनर डायोड। ये एक स्पेशल पर्पस डायोड है। जीनर डायोड का सर्किट सिंबल कुछ इस तरह से, ये है उसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये है उसका नेगेटिव टर्मिनल, एनोड एंड कैथोड। नाउ जीनर डायोड हमेशा यूज होता है रिवर्स बायस्ड मोड में। नाउ रिवर्स बायस्ड मोड का मतलब होता है रिवर्स बायस मोड का मतलब होता है जैसे ये जीनर डायोड, यहां पर रहेगी बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस, दिस इज हेवीली डोप्ड। यहां पर रहेगा नेगेटिव चार्ज, यहां पर नेगेटिव का एक डिप्लीशन रीजन में इमोबाइल चार्जेस का लेयर, यहां पर पॉजिटिव इमोबाइल चार्जेस का लेयर। ओके,
और इसको हमेशा कनेक्ट किया जाता है एज आई सेड इन द रिवर्स बायस्ड मोड, यानी पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी का निगेटिव कनेक्ट किया जाएगा और निगेटिव टर्मिनल को बैटरी का पॉजिटिव कनेक्ट किया जाएगा। इसे बोला जाता है रिवर्स बायस्ड मोड। अब होता क्या है, जैसे जैसे यहाँ पर हम ये पोटेंशियल अप्लाई करते हैं वैसे वैसे ये ज़ीनर डायोड का निगेटिव पोटेंशियल अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन बढ़ते रहता है और ये पॉजिटिव चार्जेस आर गोइंग टू अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द बैटरी, क्योंकि निगेटिव टर्मिनल है इधर, तो पॉजिटिव निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, निगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो जंक्शन जो है उसका विड्थ बढ़ते हुए जाएगा। बट एट द सेम टाइम ये जंक्शन के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने लगती है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बढ़ रही है तो इसके अंदर जो इमोबाइल चार्जेस है उनके ऊपर का फोर्स भी बढ़ रहा है, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ एज वी गो ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ रिवर्स पोटेंशियल, यहां पर रिवर्स पोटेंशियल की वैल्यू जैसे जैसे हम बढ़ाने लगते हैं वैसे वैसे ये जंक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आने वाला फोर्स भी बढ़ने लगता है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या होगा, ये जंक्शन कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है। दिस इज नोन एज ज़ीनर ब्रेकडाउन। और ये ब्रेकडाउन होने के बाद क्योंकि बीच की वॉल ही गायब हो गई है, ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो इनटू द सर्किट, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट। इट मीन्स दैट इवन इफ यू डू नॉट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, करंट बढ़ता ही रहेगा। ग्राफिकली अगर मुझे इसे रिप्रेजेंट करना है तो ये एक्स और वाई एक्सिस, इनिशियली करंट नहीं के बराबर होता है, एकदम निग्लिजिबल, ब्रेकडाउन के बाद करंट एकदम से बढ़ जाता है। दिस पॉइंट ऑफ पोटेंशियल, ये वोल्टेज का एक्सिस, ये करंट का एक्सिस, तो दिस पॉइंट इज नोन एज ब्रेकडाउन पोटेंशियल। और ये जो है ये ह्यूज वैल्यू ऑफ करंट कॉन्स्टेंटली बढ़ते रहता है, इसे बोला जाता है सैचुरेशन करंट और रिवर्स सैचुरेशन करंट। ओके, इस तरह से ये प्रोसेस में आता है। दिस इज नोन एज ज़ीनर डायोड, यानी ज़ीनर डायोड ब्रेकडाउन होने के बाद अपना पोटेंशियल मेंटेन रखता है और करंट कॉन्स्टेंटली बढ़ाते रखता है। अब ये पूरे प्रोसेस में अगर आप देखो तो करंट बढ़ रहा है लेकिन पोटेंशियल फिक्स है। कौन से वोल्टेज पर ज़ीनर डायोड ब्रेकडाउन होगा, दैट वी कैन डिसाइड बाय कंट्रोलिंग द डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन। डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, तो कोई भी ये रीजन में, यानी पॉजिटिव एंड निगेटिव, यानी पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर का जो रीजन है, ये रीजन में कितने नंबर ऑफ इम्प्यूरिटी पार्टिकल्स हमें ऐड करने हैं, दैट कॉन्सेंट्रेशन वी कैन कंट्रोल एज पर आवर रिक्वायरमेंट। जनरली ज़ीनर डायोड ये हेवीली डोप्ड होते हैं, यानी ज्यादा डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन वहां पर रखा जाता है ताकि हमें चाहिए वैसे मैक्सिमम पोटेंशियल मिल सके रेगुलेशन के लिए। ओके, सो ज़ीनर डायोड कैन बी मेड एज पर आवर रिक्वायरमेंट। ओके, नाउ ये ज़ीनर डायोड को ऑपरेट किया जाता है हमेशा निगेटिव बायस में या फिर रिवर्स बायस में। इट इज नेवर ऑपरेटेड इन पॉजिटिव मोड और फॉरवर्ड बायस, इट इज ऑलवेज ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस। तो जब ये रिवर्स बायस में यूज किया जाता है तब इसका जो मेन यूज है वो है वोल्टेज का रेगुलेशन। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो आता है ज़ीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। ओके, क्या है क्वेश्चन, ज़ीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, ये कैसे काम करता है। तो इसमें एक सिंपल सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाता है। यहाँ पर हम एक बैटरी कनेक्ट करेंगे इस तरह से, बैटरी का पॉजिटिव ऊपर है, निगेटिव इधर है। ज़ीनर डायोड के अक्रॉस मुझे इसे कनेक्ट करना है और ज़ीनर डायोड का यहाँ पर निगेटिव टर्मिनल ऊपर होगा एंड पॉजिटिव टर्मिनल नीचे की तरफ। ये हो गया रिवर्स बायस मोड में ज़ीनर डायोड। और ये है वो डिवाइस जिसको हमें कंट्रोल्ड पोटेंशियल अप्लाई करना है, उसे बोला जाता है लोड रेजिस्टेंस। ओके, और ये है ज़ीनर डायोड, ये है उसका सर्किट सिंबल, और ये ज़ीनर डायोड का पोटेंशियल फिक्स होता है जिसे हम बोलेंगे VZ। यहाँ से अप्लाई करने वाला जो भी पोटेंशियल है, जिसे इनपुट पोटेंशियल भी बोलते हैं हम, ये हमेशा ज़ीनर के ब्रेकडाउन पोटेंशियल से ज़्यादा होना चाहिए। मान लो ज़ीनर का ब्रेकडाउन पोटेंशियल हमने लिया है 8 वोल्ट, 8, तो वो केस में ये इनपुट पोटेंशियल 8 वोल्ट से ज़्यादा ही होना चाहिए। ऑलराइट, अब क्या होगा, ये
पोटेंशियल की वजह से इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, लेट अस से दिस करंट इज आई, उसकी वजह से इसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल का ड्रॉप होगा उसे हम लिखेंगे क्या, करंट इंटू रेजिस्टेंस आई इंटू आर एस। ये करंट यहां पर आने के बाद वो दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, एक आगे की तरफ गया, इसको मैं बोलता हूं आई एल, यानी कि लोड करंट लोड रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है, और इसे मैं बोलता हूं आई जेड, का मतलब जीनर करंट, यानी जीनर डायोड के अंदर फ्लो रहा है। ओके, जीनर करंट एंड लोड करंट। तो यहां से अगर मुझे एक इक्वेशन बनाना है पोटेंशियल का, तो वो मैं कैसे बना सकता हूं, तो इनपुट पोटेंशियल विल बी, इसके अक्रॉस का ड्रॉप, इसके अक्रॉस का ड्रॉप होगा आई इंटू आर एस, ओके, प्लस इसके बाद जो भी पोटेंशियल है वो इसके अक्रॉस है, और इसके अक्रॉस का पोटेंशियल एंड इसके अक्रॉस का पोटेंशियल इज गोइंग टू रिमेन द सेम, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। पैरेलल में हमेशा पोटेंशियल कैसे रहता है, कांस्टेंट, राइट, पैरेलल ब्रांचेस का पोटेंशियल कांस्टेंट। तो यहां पर जो पोटेंशियल हमें मिलने वाला है इसके अक्रॉस, यानी लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस, मैं इसे आउटपुट पोटेंशियल बोल देता हूं। ओके, आउटपुट पोटेंशियल यानी कि वी नॉट। इस तरह से इक्वेशन बनेगा। नाउ करंट डिवाइड हुआ है आई जेड एंड आई एल में, तो यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं आई इक्वल्स टू आई जेड प्लस आई एल, राइट, करंट का इक्वेशन। नाउ आई विल पुट दिस वैल्यू आई जेड प्लस आई एल इन वी आई। तो वी आई का वैल्यू क्या बना, आई जेड प्लस आई एल इंटू आर एस, और वी नॉट का वैल्यू जो बना है वो बना आई एल इंटू आर एल। नाउ वो जो आई एल इंटू आर एल है, यानी कि इसके अक्रॉस का पोटेंशियल यानी कि वी नॉट, वही वैल्यू होगी वी जेड की। तो आप उसको ये भी लिख सकते हो, वी जेड भी लिख सकते हो, इसको ही हम वी जेड भी लिख सकते हैं। ओके, वी जेड के टर्म्स में सेम इक्वेशन को हम लिख देते हैं, वी आई इक्वल्स टू आई जेड प्लस आई एल इंटू आर एस प्लस वी जेड। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि यहां से अप्लाई किया हुआ पोटेंशियल जीनर का ब्रेकडाउन पोटेंशियल से हमेशा ज्यादा होगा, जो हमने ऑलरेडी देख लिया है। अब क्या ये जीनर डायोड हमेशा कांस्टेंट पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, वो देखने के लिए दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस हमें यहां पर अप्लाई करनी होती है। पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखो, यानी जो डिवाइस है उसको फिक्स किया जाए, और इनपुट साइड में जो हम पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं यानी कि ये वी आई, इसकी वैल्यू को हम चेंज करें। चेंज करे का मतलब एक तो कम करे या फिर ज्यादा, बट मेक श्योर इवन इफ यू आर रिड्यूसिंग इट, इट हैज टू बी मोर देन वीजेड, वीजेड से वो ज्यादा ही होनी चाहिए। तो सपोज मैंने ये वी आई को बढ़ाया, इंक्रीज कर दिया, सो सी व्हाट विल हैपन। अगर मैंने इनपुट साइड का पोटेंशियल बढ़ा दिया, उसकी वजह से ये करंट भी बढ़ेगा, राइट। ये करंट बढ़ने की वजह से आई जेड एंड आई एल ये दोनों में चेंजेस होंगे, क्योंकि आई जेड आई एल बन तो रहे हैं आई से ही, बट मैंने इसको तो चेंज किया ही नहीं, आर एल फिक्स है अभी भी। अब मैंने लोड को अगर चेंज नहीं किया तो वो लोड खुद के मेंटेनेंस के लिए जो भी करंट खींचने वाला है वो कैसे चेंज होगा, वो तो अभी भी फिक्स ही है। मतलब ये करंट के इंक्रीज की वजह से आईएल के अक्रॉस का करंट चेंज नहीं होगा, वो अभी फिक्स ही रहेगा आईएल का वैल्यू। तो फिर बढ़ेगा कौन, आई बढ़ रहा है, ये कांस्टेंट रह रहा है, तो आईजेड को बढ़ना ही पड़ेगा वो करंट को कॉम्पेंसेट करने के लिए। अब आईजेड अगर बढ़ रहा है तो उसका वीजेड के ऊपर क्या इंपैक्ट आता है, तो ये हमने अभी अभी देखा है कि करंट जीनर के अक्रॉस का कितना भी बढ़ने दो, पोटेंशियल के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। कीपिंग द पोटेंशियल कांस्टेंट करंट बढ़ रहा है, यानी ब्रेकडाउन के बाद करंट अगर बढ़ भी रहा है तो जीनर के अक्रॉस का पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, वो ब्रेकडाउन रीजन में ही रहेगा। ओके, मतलब इनपुट पोटेंशियल बढ़ाने के बाद भी जीनर अपने अक्रॉस का पोटेंशियल नहीं चेंज कर रहा है, वो अभी भी फिक्स है। ये हो गया इंपॉर्टेंट फर्स्ट कंडीशन। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट कंडीशन। सेकंड इंपॉर्टेंट कंडीशन में अभी हम ये जो इनपुट पोटेंशियल है इसको कांस्टेंट करके रखेंगे, फिक्स, अब वो चेंज नहीं होने वाला है। बट अभी हम ये जो RL है ये RL को चेंज करेंगे, इधर वी कैन रिड्यूस इट और वी कैन इंक्रीज इट। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ा दिया,
ओके। अगर लोड रेजिस्टेंस बढ़ गया यहां से तो वो करंट भी अपने मेंटेनेंस के लिए ज्यादा खींचेगा। ये करंट अभी बढ़ गया, यहां से आया हुआ जो करंट है IL, ये करंट अभी यहां पर बढ़ने लगेगा, लेकिन इनपुट पोटेंशियल तो फिक्स रखा है मैंने, इनपुट पोटेंशियल फिक्स, तो इनपुट साइड का करंट भी फिक्स, बट IL बढ़ रहा है, तो I कांस्टेंट, IL बढ़ रहा है, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, अपने आप IZ की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, IZ की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन IZ की वैल्यू अगर रिड्यूस हुई तो डायोड जब ब्रेकडाउन रीजन में होता है तो IL की वैल्यू या IZ की वैल्यू रिड्यूस होने पर भी, यानी कम होने पर भी, ब्रेकडाउन पोटेंशियल में कोई भी प्रकार का चेंज नहीं आता है, क्योंकि डायोड ऑलरेडी ब्रेकडाउन के अंदर काम कर रहा है। इसका मतलब अगर आप लोड रेजिस्टेंस चेंज करो और पोटेंशियल को कांस्टेंट रखो तो भी जीनर के अक्रॉस का पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है, वो अभी भी इंटैक्ट है। एंड अगर हम लोड रेजिस्टेंस को वेरी कर रहे हैं और इनपुट को फिक्स रख रहे हैं तो भी वो केस में जीनर के अक्रॉस का पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। दिस इज हाउ ब्यूटिफुली जीनर डायोड इज ऑपरेटेड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर डिवाइस। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। ये क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना होगा, अगर आया तो सर्किट डायग्राम के साथ। जो भी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया वो स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट वाइज आपको लिखना है, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायोड, जिसे बोला जाता है फोटो डायोड। स्पेशल पर्पस डायोड का ये अनदर टाइप है जिसको बोला जाता है फोटो डायोड। अब फोटो डायोड क्या होता है, तो फोटो स्टैंड्स फॉर लाइट। ये जो वर्ड है फोटो, ये लाइट को रिप्रेजेंट करता है, और डायोड यानी दो टर्मिनल वाला डिवाइस। तो फोटो डायोड एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है विद द हेल्प ऑफ लाइट, इसलिए फोटो डायोड लाइट का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा। इसका अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर अगर देखना चाहो तो वो सिंपल सेम वैसा ही है जैसा पीएन जंक्शन डायोड का होता है। तो बीच में जंक्शन होगा, यहां पर नेगेटिव पोटेंशियल, यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल देन इमोबाइल पॉजिटिव चार्जेस, यहाँ पर बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस ये एन रीजन, यहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस ये पी रीजन, और जैसे आप जानते हो कि थोड़े बहुत यानी कि माइनॉरिटी में ऐसे कुछ इधर नेगेटिव रीजन में थोड़े बहुत पॉजिटिव और पॉजिटिव रीजन में थोड़े बहुत नेगेटिव, यानी कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं। ये है सिंपल सा फोटो डायोड। इसके दो टर्मिनल्स होते हैं, एक ये वाला टर्मिनल और एक ये वाला टर्मिनल, और यहां पर एक छोटा सा ओपनिंग होता है, विंडो होता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल का, ताकि मैक्सिमम लाइट अंदर की तरफ एंटर हो जाए। ओके, और इसको ऑपरेट करने के लिए हमेशा कनेक्ट किया जाता है रिवर्स बायस मोड में। ओके, तो फोटो डायोड इज ऑलवेज ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस मोड। फोटो डायोड इज ऑलवेज ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस मोड। ओके, सर्किट में इसका सिंबल जो शो किया जाता है वो एग्जैक्टली सेम है पीएन जंक्शन डायोड के जैसा, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन। देखो कैसे, ये है पीएन जंक्शन डायोड का सर्किट सिंबल, राइट। फोटो डायोड में सिर्फ आपको एरो दिखाना है, वो भी अंदर की तरफ, क्योंकि ये लाइट को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। ये पॉजिटिव टर्मिनल, वो नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज कॉल्ड एज सर्किट सिंबल ऑफ फोटो डायोड। अब होता क्या है, अगर यहां पर लाइट का प्रेजेंस नहीं है, मैंने सर्किट को ऑन किया, रिवर्स बायस्ड मोड में जैसे ही मैंने सर्किट को ऑन किया, ये निगेटिव की वजह से यहाँ के ये जो निगेटिव चार्जेस यहाँ पर मैंने ड्रॉ किए हैं, यानी कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स वो, और यहाँ के पॉजिटिव एकदम छोटे से चार्जेस, वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट, ये रिपल्शन एक्सपीरियंस करेंगे
ये निगेटिव की वजह से निगेटिव रिपेल हो जाएंगे टुवर्ड्स द डिप्लीशन रीजन, पॉजिटिव चार्जेस रिपेल होंगे। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ये जो एक दूसरे ये दोनों टुवर्ड्स द डिप्लीशन रीजन अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसको प्रेस कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद these charges will accumulate enough strength to cross this depletion region, और डिप्लीशन रीजन क्रॉस करने के बाद वो फ्रीली ये सर्किट के अंदर फ्लो हो सकते हैं, यानी कि हमें करंट मिल रहा है, लेकिन ये एकदम इनसिग्निफिकेंट वैल्यू का करंट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये करंट जो हमें मिला है, इट इज विदाउट यूजिंग लाइट। लाइट अभी तक आया ही नहीं, फिर भी वो करंट फ्लो हो रहा है। ऐसे करंट को बोला जाता है डार्क करंट। क्या बोलेंगे इसको? डार्क करंट। मतलब अगर मुझे ग्राफिकली इसको शो करना है करंट एंड पोटेंशियल का कैरेक्टरिस्टिक, सो फॉर एग्जांपल ये पोटेंशियल है, और सॉरी लाइट का इंटेंसिटी हम बोलेंगे यहाँ पर, क्योंकि लाइट के ऊपर करंट डिपेंड कर रहा है ना यहाँ पर, तो ये इंटेंसिटी है लाइट का और यहाँ पर करंट है। तो विदाउट हैविंग एनी प्रेजेंस ऑफ लाइट यहाँ पर इनिशियली आपको थोड़ा सा करंट मिलता है, जिसको हम बोलेंगे डार्क करंट, आईडी। फिर क्या होता है, एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी का लाइट जिसकी एनर्जी h इंटू न्यू ऐसे लिखी जाती है, याद है आपको, हमने किया था ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में। तो लाइट की एनर्जी यानी कि फोटोन पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी एनर्जी लिखते हैं हम h इंटू न्यू। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो फ्रीक्वेंसी का लाइट चाहिए हमें, सूटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट। तो जैसे ही ये फोटोन पार्टिकल्स वहां पर अपनी एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का जो यहाँ पर पेयरिंग है वो एक्साइट होने लगता है बाय रिसेप्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द लाइट। और जैसे ही वो एक्साइट होने लगते हैं वो ये जंक्शन से बाहर आते हैं, और जंक्शन से बाहर आने के बाद ये सर्किट में फ्लो होना चालू करते हैं। यानी वी आर ब्रेकिंग डाउन द जंक्शन विद द हेल्प ऑफ लाइट। एज अ रिजल्ट जो इमोबाइल चार्जेस है वो फ्री हो रहे हैं और उसकी वजह से करंट फ्लो हो रहा है। एज यू गो ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये करंट की वैल्यू बढ़ते रहती है। इस तरह से आपको यहां पर ये करंट बढ़ता हुआ मिलेगा, यहां से ये करंट का वैल्यू यहां पर आपको बढ़ता हुआ मिलेगा, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। एक पॉइंट पर आने के बाद ये करंट की वैल्यू फिक्स हो जाती है जब मैक्सिमम करंट फ्लो होता है। दिस मैक्सिमम करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू दिस photodiode is known as saturation current। इसको saturation current बोला जाता है। saturation यानी maximum current that is flowing through the photodiode। ओके, इस तरह से photodiode फंक्शन करता है। अब photodiode का मेन काम होता है लाइट का डिटेक्शन। फॉर एग्जाम्पल अल्ट्रावायलेट लाइट, देन इंफ्रारेड रेडिएशन, इसको हम देख नहीं सकते लेकिन डिटेक्ट किया जा सकता है इसका यूज करके। तो बहुत सारे अलग अलग मेडिकल वगैरह एप्लीकेशंस, मिलिट्री एप्लीकेशंस स्पेशली इसके बहुत सारे होते हैं जहाँ पर लाइट डिटेक्शन यूज किया जाता है। ओके, सो दिस इज हाउ फोटोडायोड फंक्शंस। लाइट का इस्तेमाल हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने में। यह है उसका सर्किट सिंबल, यह है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है और इसका एक्सप्लेनेशन। ऑलराइट, दिस इज फोटोडायोड फॉर यू। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायोड है, जो भी स्पेशल पर्पस डायोड में ही आता है, उसका नाम है एलईडी। ये तो बहुत बार सुना है आप लोगों ने। एलईडी स्टैंड्स फॉर लाइट एमिटिंग डायोड। अब लाइट एमिटिंग डायोड जो होता है वो डायोड भी, अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो सेम पीएन जंक्शन डायोड के तरह विथ हेवी डोपिंग हेवी होता है इसका। अगेन यहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस रहेंगे विथ फ्यू माइनॉरिटी चार्जेस। यहाँ पर बहुत सारे निगेटिव चार्जेस रहेंगे, यहाँ पर निगेटिव चार्जेस इमोबाइल, यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस इमोबाइल, और ये हमेशा फॉरवर्ड बायस्ड मोड में ही
अप्लाई होता है, ऑलवेज ऑपरेटेड इन फॉरवर्ड बायस मोड, एलईडी। ओके, एलईडी में क्या होता है, ये अलग अलग मटेरियल से बन सकता है, कैडमियम सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, कैडमियम फॉस्फेट, अलग अलग मटेरियल से बनाया जा सकता है। क्यों अलग अलग मटेरियल्स यूज करने हैं? क्योंकि लाइट इमिटिंग डायोड में लाइट इमिट होता है और लाइट के अलग अलग कलर हो सकते हैं, तो हमें कौन से कलर का एलईडी बनाना है उसके हिसाब से मटेरियल सिलेक्शन होगा। ओके, अब क्या होता है इसके अंदर, लाइट इमिटिंग डायोड के अंदर जब भी ये सर्किट को ऑन किया जाता है, ये पॉजिटिव की वजह से यहाँ के जो पॉजिटिव चार्जेस है ये रिपल्शन एक्सपीरियंस करेंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, ये जो निगेटिव चार्जेस है निगेटिव रीजन के, ये भी रिपल्शन एक्सपीरियंस करेंगे। वहां से निगेटिव, यहां से पॉजिटिव, ये जंक्शन के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे ही यहां का अप्लाइड पोटेंशियल जंक्शन के बैरियर पोटेंशियल के इक्वल या मोर, इक्वल या फिर उससे ज्यादा हो जाता है, वैसे ही ये जंक्शन को क्रॉस करने की एबिलिटी ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस में आ जाती है। जैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे के रीजन में मूव करते हैं, वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे एंड ड्यूरिंग दैट रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस इट लूजेस इट्स एनर्जी, अपनी एनर्जी वो लूज कर रहे हैं। ओके, एनर्जी अगर वो लूज कर रहे हैं तो वो एनर्जी कोई ना कोई फॉर्म में तो बाहर आनी चाहिए। वो एनर्जी जो यहां से बाहर आती है वो लाइट के फॉर्म में बाहर निकलती है। ओके, यानी वो लाइट इमिट करती है, इसलिए ये डायोड को बोला जाता है लाइट इमिटिंग डायोड। सो एक्चुअल में वी आर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी टू प्रोड्यूस लाइट, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके लाइट प्रोड्यूस किया, इसलिए इसे बोला जाता है लाइट एमिटिंग डायोड। ओके, सर्किट सिंबल अगर इसका ड्रॉ करना है तो ये सिंबल पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल, लाइट इमिटिंग डायोड लाइट को एमिट कर रहा है बाहर की तरफ, सर्किट सिंबल, बाहर की तरफ एरो एलईडी, अंदर की तरफ एरो फोटो डायोड, विदाउट एरो पीएन जंक्शन डायोड। दिस इज हाउ एलईडी कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ सर्किट। और इसका अगर वीआई कैरेक्टरिस्टिक यानी करंट एंड पोटेंशियल का कैरेक्टरिस्टिक यानी कि ग्राफ अगर आपको डिफाइन करना है तो वो सिंपल पीएन जंक्शन डायोड की तरह ही होगा। एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद करंट बढ़ने लगेगा, मतलब उसके अंदर लाइट की इंटेंसिटी और ज्यादा मिलेगी। एज यू गो ऑन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, यहाँ पर करंट की वैल्यू ज्यादा रहेगी, करंट ज्यादा है इसका मतलब यहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी भी आपको ज्यादा मिलेगी, इंटेंसली ग्लो करेगा एलईडी। ओके, दिस इज अबाउट एलईडी। नाउ एलईडी की एक खासियत यह है कि एलईडी डिवाइसेस की ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा है, यानी बहुत दिनों तक ये चल सकता है, हीटिंग इफेक्ट एकदम कम है। ओके, थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव होता है लेकिन फिर ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है और मैन्युफैक्चरिंग इजीली हो सकता है और एबंडेंट अवेलेबल में मटेरियल अवेलेबल होते हैं जिससे इजीली बनाया जा सकता है। ओके, दिस इज हाउ एलईडी कैन फंक्शन। ऑलराइट, इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्पेशल पर्पस डायोड होता है वो है सोलर सेल। नाउ इट इज नॉट अ डायोड एक्चुअली, इट इज अ स्पेशल पर्पस सेमीकंडक्टर डिवाइस, वो है सोलर सेल। ओके, अब सोलर सेल क्या होता है वो देखते हैं हम। सोलर सेल So this is called a schematic presentation of solar cell. सोलर सेल में यहाँ पर होते हैं फ्रंट कॉन्टैक्ट एंड रेयर कॉन्टैक्ट। रेयर कॉन्टैक्ट यानी दो हमें चाहिए डिवाइस कनेक्ट करने के लिए,
तो यहां से सपोज मैंने एक टर्मिनल निकाला, यहां पर एक डिवाइस कनेक्ट किया और यहां पर कनेक्ट कर दिया। सो दिस इज अ डिवाइस जो एनर्जी यूज करेगा सोलर सेल की। यहां पर ये रीजन अगर आप देखो तो ये रीजन होता है एमिटर, जो एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना हुआ है। ये बहुत बड़ा रीजन होता है जिसे बोला जाता है बेस, ओके, जो कि पी टाइप मटेरियल से बना हुआ है। और ये जो बीच की लाइन है, दिस लाइन विल नाउ एक्ट लाइक अ जंक्शन, ओके, वो अभी जंक्शन है। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम करके बनाऊं इतने ही पोर्शन को, तो देखो ये कैसे दिखेगा। ये है जंक्शन, और ये जंक्शन के अंदर ढेर सारे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस इमोबाइल, ओके। ये जो ऊपर का रीजन है ये है बेस, सॉरी ये है एमिटर यानी एन टाइप, और ये है बेस यानी कि पी टाइप। होता क्या है कि यहां पर सबसे पहले जो भी सनलाइट आ रहे हैं, ये सनलाइट इसके ऊपर गिर रहा है, सनलाइट की एनर्जी डायरेक्ट की जाती है जंक्शन के पास। और जैसे ही ये जंक्शन पर सनलाइट गिरती है, वैसे ही वो सनलाइट की एनर्जी की वजह से यहां पर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स के जो पेयर्स है, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स यानी नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस के जो पेयर्स प्रोड्यूस होते हैं, वो पेयर्स एक्साइट होते हैं। एंड देन इनका डोपिंग कुछ इस तरह से किया रहता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर सेंट टू देयर रिस्पेक्टिव रीजन यानी कि एन रीजन एमिटर की तरफ, एंड ये जो होल्स है ये होल्स पॉजिटिव की तरफ। तो लाइट इसके ऊपर गिरता रहता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते रहती है, एंड देन दे आर सेग्रीगेटेड। कांस्टेंट सेग्रीगेशन उनका चालू रहता है। और ये कांस्टेंट सेग्रीगेशन प्रोसेस में क्या हो रहा है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू तक एक जगह पर पॉजिटिव पोटेंशियल बिल्ड हो रहा है और एक जगह पर निगेटिव पोटेंशियल बिल्ड हो रहा है। मतलब ये तो अब सेल की तरह काम कर रहा है, जो कंप्लीट पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल प्रोड्यूस करने के बाद उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस स्टोर्ड है। नाउ वी कैन यूज इट एनी टाइम वेन एवर वी वांट, ओके। इस तरह से काम करता है सोलर सेल। अब एक्चुअल में सोलर सेल के अंदर जो पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है बहुत कम होता है, 1 वोल्ट कभी 1.5 वोल्ट। हमें तो पूरे घर की लाइटिंग चलानी है उसके ऊपर, तो वो कैसे चलाई जा सकती है? तो कभी भी एक सेल का इस्तेमाल नहीं होता है, सोलर ग्रिड्स का इस्तेमाल होता है। ह्यूज नंबर ऑफ सोलर सेल्स कैन बी कनेक्टेड इन अ रोज एंड देन देयर पैनल्स आर मेड, और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जितने चाहिए उतने सोलर सेल्स साथ में कनेक्ट करके हम चाहिए उतने बड़े रीजन को इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई दे सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज सोलर सेल्स। अब ये सोलर सेल जो हमने बनाया है, ये सोलर सेल का अगर आप VI कैरेक्टरिस्टिक्स देखो तो इसमें क्या होता है, VI यानी पोटेंशियल एंड करंट का कैरेक्टरिस्टिक्स। सो सपोज दिस इज करंट, दिस इज पोटेंशियल। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, एक जिसे बोला जाता है ओपन सर्किट, एक जिसे बोला जाता है शॉर्ट सर्किट। अब सिंपल सी बात ये, अगर मैंने ये सर्किट के अंदर यहां पर लोड कनेक्ट किया ही नहीं तो करंट फ्लो ही नहीं होगा, लेकिन पोटेंशियल फिर मैक्सिमम रहेगा। ऐसे सिचुएशन को बोला जाता है ओपन सर्किट। ओपन सर्किट यानी करंट इज 0 बट देन पोटेंशियल इज मैक्सिमम, ओके। यानी कि ये इसको बोला जाता है VOC यानी वोल्टेज ओपन सर्किट का मैक्सिमम। अब इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग लोड मैंने डायरेक्ट फ्रंट कॉन्टैक्ट एंड रियर कॉन्टैक्ट को डायरेक्ट एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया, यानी मैंने उसको शॉर्ट कर दिया, तो क्या होगा, मैक्सिमम करंट फ्लो होगा वहां पर। और वो जो मैक्सिमम करंट फ्लो होता है उसे बोला जाता है शॉर्ट सर्किट करंट। इसका मतलब यहां पर जो भी वैल्यू मैंने लिखी है इसको बोला जाता है ISC यानी शॉर्ट सर्किट का करंट, ओके। और इसका जो ग्राफ बनाया जाता है, यानी अब अगर मैं पोटेंशियल को 0 से बढ़ाना चालू करूं धीरे 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 धीरे, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, ओके। अब ये ग्राफ पर
एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर हमें करंट की वैल्यू मैक्सिमम मिलती है, सॉरी पावर की वैल्यू मैक्सिमम मिलती है, वो पॉइंट को बोला जाता है मैक्सिमम पावर पॉइंट। ओके, ये पॉइंट पर पावर की वैल्यू विल बी मैक्सिमम। ओके, इस तरह से आपको वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करने हैं सोलर सेल के। सोलर सेल के ऊपर अगर आपको क्वेश्चन आता है तो डायग्राम बनाना है आपको, वो डायग्राम के अंदर ये दिखाना है कि किस तरह से उसका वर्किंग हो रहा है, थ्योरी लिखनी है, प्लस वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करना है। कभी कभी आपको मटेरियल सिलेक्शन के बारे में पूछा जाता है कि सोलर सेल का मटेरियल कैसे सिलेक्ट करेंगे हम, क्राइटेरिया क्या होगा। तो डेफिनेटली उसका जो अवेलेबिलिटी है मटेरियल का वो बहुत ईजी होना चाहिए, उसके बाद चीपर होना चाहिए कॉस्ट में, हीट टॉलरेंस कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए। सो दीज आर सर्टन पॉइंट्स, आपके वो टेक्स्ट बुक में प्रॉपर पॉइंट वाइज दिया हुआ है, यू हैव टू प्रिपेयर इट एंड दैट्स ऑल अबाउट स्पेशल पर्पस डायोड्स। ओके, अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रांजिस्टर्स। ओके, सो अभी जो नेक्स्ट डिवाइस जो कि बहुत बड़ा इन्वेंशन था इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में, वो है बीजेटी। बीजेटी स्टैंड्स फॉर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ओके, तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या होता है? ये 3 टर्मिनल का डिवाइस होता है जिसके अंदर एक फर्स्ट सेक्शन जो है वो होगा एमिटर, देन देयर इज अनदर सेक्शन कॉल्ड एज बेस, एंड जो लास्ट में सेक्शन है इसे बोला जाता है कलेक्टर। ओके, एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। कलेक्टर ये थोड़ा सा बड़ा होता है साइज में, इसलिए हम इसे थोड़ा बड़ा करेंगे, एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। ओके, एमिटर, बेस, कलेक्टर, ऐसे 3 टर्मिनल्स होते हैं ट्रांजिस्टर को। तो यहां से एक बाहर, यहां से एक बाहर, यहां से। ओके, नाउ इसके 2 पॉसिबिलिटीज होते हैं। एक, अगर मैं फर्स्ट रीजन को निगेटिव टाइप यानी एन टाइप बनाता हूं तो यहां पर मेजॉरिटी कैरियर्स रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो मुझे यहां पर भी एन टाइप ही बनाना पड़ेगा। तो बीच में होगा पी टाइप यानी कि पॉजिटिव, तो यहां पर बहुत सारे निगेटिव चार्जेस रहेंगे। ओके, दिस इज कॉल्ड एज एमिटर। सो एमिटर, फिर यहां पर इसका नाम है बेस, यहां पर रहेंगे पॉजिटिव चार्जेस, और यहां पर कलेक्टर, दिस इज कॉल्ड एज कलेक्टर। एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। ओके, सर्किट में अगर ये सिंबल शो करना है तो इसे कुछ इस तरह से शो किया जाता है, जिसके ऊपर एरो होता है वो होता है एमिटर, और जो वर्टिकल लाइन के साथ कनेक्टेड है यानी कि ये, इसे बोला जाता है बेस, और बचा हुआ टर्मिनल हो गया कलेक्टर। सो दिस इज द सर्किट सिंबल ऑफ, इसे एक सर्कल में डाल देते हैं, सर्किट सिंबल ऑफ ट्रांजिस्टर। ओके, नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहां पर नेगेटिव, बीच में पॉजिटिव, तो इसे बोला जाता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। ओके, दिस इज सर्किट सिंबल ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। क्या दूसरा भी और एक प्रकार हो सकता है? तो आंसर इज यस। यहां पर पूरा पॉजिटिव चार्जेस रखेंगे हम, तो यहां पर निगेटिव, फिर यहां पर पॉजिटिव, उसे बोला जाता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर का अगर हम एक सर्किट सिंबल बनाना चाहे तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में यहां पर एमिटर जिसके ऊपर एरो है, ये हो गया बेस, ये हो गया कलेक्टर। सो दिस इज कॉल्ड एज पीएनपी ट्रांजिस्टर, राइट।
So this is PNP. ट्रांजिस्टर। तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट इन्वेंशन था ये। अभी ट्रांजिस्टर करता क्या है, उसको ऑपरेट कैसे किया जाता है। तो ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल है, 2 जंक्शन है। ये है फर्स्ट जंक्शन, ये है सेकंड जंक्शन। तो फर्स्ट जंक्शन ये बेस और एमिटर के बीच में होता है, इसलिए बीई जंक्शन, इनपुट जंक्शन, ऐसे अलग अलग उसे नाम होते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस रहेंगे, इमोबाइल। ओके, यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस रहेंगे, अगेन इमोबाइल नेगेटिव चार्जेस। तो ये है एक डिप्लीशन रीजन फर्स्ट। यहाँ पर अगेन इमोबाइल चार्जेस डिप्लीशन रीजन में, और यहाँ पर इमोबाइल चार्जेस। ओके, सो नाउ जब भी ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन किया जाता है, ये जो सेकंड साइड का जंक्शन है या डिप्लीशन रीजन है, दिस इज बिटवीन बेस एंड कलेक्टर। दिस इज कॉल्ड एज सीबी जंक्शन, और समटाइम्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आउटपुट जंक्शन, क्योंकि वो आउटपुट साइड में होता है। अब ये ट्रांजिस्टर का अगर हमें फंक्शन देखना है तो उसके लिए उसके बायसिंग की जाती है। बायसिंग है ना, बैटरी कनेक्ट करना। सो देयर इज अ स्पेसिफिक वे टू बायस द ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन के लिए उसे हमेशा इनपुट साइड यानी बेस और एमिटर के बीच में हम फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं, और आउटपुट साइड में यानी कि बेस और कलेक्टर के बीच में हम रिवर्स बायस अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अभी हम उसका अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर बैटरीज कनेक्ट करेंगे हम, निगेटिव, और यहाँ पर अगेन ये निगेटिव के साथ निगेटिव, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, यानी कि फॉरवर्ड बायस्ड। यहाँ पर रिवर्स बायस, तो पॉजिटिव के साथ निगेटिव और निगेटिव के साथ पॉजिटिव। ये हो गया रिवर्स बायस कलेक्टर जंक्शन। सो कलेक्टर एंड बेस के बीच में हमने अप्लाई किया है, कलेक्टर एंड बेस के बीच में निगेटिव बायसिंग यानी कि रिवर्स बायसिंग, एंड हियर पॉजिटिव बायसिंग यानी कि फॉरवर्ड बायसिंग। नाउ यू सी, जैसे ही हम फॉरवर्ड बायस अप्लाई करते हैं इनपुट साइड में, तो वैसे ही यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जंक्शन की तरफ मूव करेंगे, एंड क्योंकि ये जंक्शन की तरफ मूव करते हैं, रिपल्शन वहाँ पर एक्सपीरियंस होगा। अब एक्चुअल में क्या होता है कि एमिटर का जो डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी एमिटर इज हेविली डोप्ड, यहाँ पर बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस होते हैं। बेस जो है वो होता है लाइटली डोप, बहुत ही कम पॉजिटिव चार्जेस, ये मॉडरेट डोपिंग होता है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है, डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे ही हमने यहाँ पर बैटरी अप्लाई की, तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं जंक्शन की तरफ। नाउ सिंस दे आर मूविंग टुवर्ड्स द जंक्शन, ये जंक्शन को प्रेस करेंगे, और एक पर्टिकुलर वैल्यू जो कि जनरली 0.7 वोल्ट होती है, चार्जेस विल क्रॉस द जंक्शन एंड मूव इनटू द बेस। तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर से उधर है, तो करंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा। ये हो गया एमिटर करंट, जो एमिटर के अंदर के चार्जेस की वजह से फ्लो हो रहा है। नाउ ये चार्जेस जैसे बेस में एंटर होते हैं, तो बेस में जो भी 2-3% चार्जेस होते हैं कंपेयर टू एमिटर, वो निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिकम्बाइन हो जाते हैं, और निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स 2 से 3% वहां पर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। अब बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, तो वो सारे के सारे कलेक्टर रीजन में एंटर करते हैं। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो कलेक्टर रीजन में एंटर कर रहे हैं, वो बाद में सर्किट के अंदर फ्लो होते हैं। नाउ दैट इलेक्ट्रॉन्स आर कंट्रीब्यूटिंग सम करंट, इसे बोला जाता है कलेक्टर करंट। और बेस रीजन में जो चार्जेस का मूवमेंट हुआ, इसकी वजह से यहाँ पर जो करंट फ्लो हुआ, उसे बोला जाता है बेस करंट। ओके, तो अगर हम देखें तो यहाँ से बेस करंट, वहां से कलेक्टर करंट, तो बेस करंट कुछ 2 या 3% चार्जेस से होगा, कलेक्टर करंट ये समवेयर अराउंड 96% 97% चार्जेस से होगा। तो सबसे ज्यादा करंट ये एमिटर का होता है, इसलिए यहाँ पर एक छोटा सा इक्वेशन जो बनेगा वो होगा IE इक्वल्स टू IB प्लस IC। इसे बोला जाता है
ट्रांजिस्टर का करंट इक्वेशन। ये जो बैटरी है इसे मैं VBB या VBE बोल सकता हूँ और यहाँ पर VBC बोल सकता हूँ। ये जो इक्वेशन है ये है ट्रांजिस्टर का करंट इक्वेशन। ओके, एंड नाउ हमें आउटपुट साइड में जो मिला वो कलेक्टर करंट है, इनपुट साइड में जो है वो है एमिटर करंट। तो कलेक्टर करंट एंड एमिटर करंट इन दोनों का जो रेशो होता है उसे बोला जाता है गेन, ट्रांजिस्टर का गेन। सो गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर इन कॉमन बेस मोड अल्फा बोला जाता है उसे, और इसे लिखा जाता है आउटपुट करंट यानी कि कलेक्टर करंट अपॉन एमिटर करंट यानी इनपुट साइड का करंट। ओके, यहाँ पर अगर आप देखो तो ये बैटरी और ये बैटरी ये दोनों के साथ बेस कॉमन है, इसलिए इसे कॉमन बेस मोड बोला जाता है, कॉमन बेस मोड। ओके, दिस इज हाउ ट्रांजिस्टर फंक्शंस। एंड नाउ ये ट्रांजिस्टर का कलेक्टर करंट कम होता है और एमिटर करंट सबसे ज्यादा होता है। तो कलेक्टर करंट लेट अस से 0.97 एम्पियर है और मिली एम्पियर है, और एमिटर के अंदर का करंट जो है वो 100 मिली एम्पियर है। तो अल्फा का जो वैल्यू होगा गेन वो तकरीबन 0.97 के आसपास होगा, यानी इट इज ऑलवेज लेस देन 1। अल्फा इज ऑलवेज लेस देन 1। लेकिन ट्रांजिस्टर से हमें क्या चाहिए, तो इनपुट में कम वोल्टेज आ रहा है या पोटेंशियल आ रहा है या करंट आ रहा है, और आउटपुट में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल आ रहा है। इसे बोला जाता है एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस, और एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस करने के लिए ही ट्रांजिस्टर का मेन एप्लीकेशन होता है। ओके, तो इसे एम्पलीफायर कैसे यूज करें हम, तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग बेस कॉमन हम एमिटर को कॉमन करते हैं। तो एमिटर अगर मैं कॉमन रखूं तो ये ट्रांजिस्टर कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर हम एमिटर को कॉमन करें तो ये एमिटर, ये बेस, और इसके अक्रॉस हम एक बैटरी कनेक्ट कर देंगे, और यहां पर एक बैटरी। emitter, base, collector. So you see emitter is now common in both the terminals or both the batteries, and hence this is called as common emitter transistor। और कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर जब हम कनेक्ट करते हैं तब वो एज एन एम्पलीफायर यूज होता है। ओके, एज एन एम्पलीफायर। ऑलराइट, तो ये मेन एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है ट्रांजिस्टर का। अब उसके बाद जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है वो है लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स आपको 100% एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ओके, अब लॉजिक गेट्स क्या होता है, तो आजकल जो भी डिजिटल सिग्नल्स हम देखते हैं, एवरीथिंग इज मूविंग ऑन डिजिटल। अभी भी हम डिजिटल लर्निंग ही कर रहे हैं, राइट। तो डिजिटल सिग्नल्स को प्रोसेस करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ डिवाइसेस चाहिए, वो डिवाइसेस को बोला जाता है लॉजिक गेट्स। यानी डिजिटल सिग्नल्स को हमें प्रोसेस करना है, उनके ऊपर अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, उसके लिए होता है लॉजिक गेट्स। तो टोटल 7 गेट्स होते हैं। पहला होता है एंड गेट, दूसरा होता है और गेट, तीसरा होता है नॉट गेट। ये तीनों गेट एकदम बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, इसलिए इन तीनों को बोला जाता है फंडामेंटल और बेसिक गेट्स। फंडामेंटल और बेसिक गेट्स। फिर उसके बाद 4th नंबर पर नैंड गेट, एंड एक होता है नॉर गेट। अब ये गेट्स का इस्तेमाल करके यू कैन लिटरली मेक एनी गेट, यू कैन इंप्लीमेंट एनी गेट यूजिंग दिस, इसलिए इन्हें यूनिवर्सल गेट्स बोला जाता है, यूनिवर्सल गेट्स। और 2 और गेट्स होते हैं, एक होता है एक्स और एक होता है एक्स नॉर। और ये दोनों जो है ये स्पेशल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं सिग्नल्स के कंपैरिजन का, और इसलिए इन्हें एक्सक्लूसिव, क्योंकि एक्सक्लूसिव ऑपरेशन है ना उसका,
इसलिए इन्हें एक्सक्लूसिव गेट्स बोला जाता है। ओके, एक्सक्लूसिव गेट्स। तो हम समझते हैं कि हर एक इसमें क्या क्या हो रहा है। ओके, सो सबसे पहला हम देखेंगे एंड गेट। एंड गेट, अब एंड गेट यानी सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। तो इसका सर्किट सिंबल जो है वो इस तरह से होता है। एंड गेट को कंपलसरी मिनिमम 2 इनपुट चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं बट मिनिमम 2। तो ये है इनपुट ए, ये है इनपुट बी, और आउटपुट को मैं y ले लेता हूं। हमेशा एक ही आउटपुट होता है, कंपलसरी फिक्स। तो इस तरह से गेट को डिफाइन किया जाता है। नाउ इसका इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू a डॉट b। तो डॉट ये ऑपरेटर है, और ये जो मैंने लिखा है ये इसका इक्वेशन। सपोज 5 एंड 6 से 2 नंबर ऐड करने, तो हम लिखते हैं 5 + 6। तो ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ना ये। तो वैसे ही ये जो है ये एंड गेट का स्टेटमेंट है। इसे बुलियन एक्सप्रेशन या लॉजिक एक्सप्रेशन बोला जाता है। ओके, अब ये ऑपरेट कैसे होता है, ऑपरेशन कैसे होगा इसका। तो हमें इनपुट साइड में इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट साइड में अपने पास है ए बी, आउटपुट साइड में अपने पास है वाई। तो लॉजिक गेट्स के अंदर सिर्फ 2 ही इनपुट्स हो सकते हैं, एक तो 0 हो सकता है, एक तो 1, क्योंकि डिजिटल सिग्नल सिर्फ दो ही सिग्नल्स पे काम कर रहे हैं या 2 ही इनपुट्स पे काम करते हैं। एक होगा 0, एक होगा 1, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए यहां पर 0 तो यहां पर 0, 0 1 1 0 1 1। दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ इनपुट्स। इतने ही इनपुट के कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। अब ये कैसे हमें सॉल्व करना है, देखो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है। 0 × 0 आंसर विल बी 0, 0 × 1 आंसर विल बी 0, 1 × 0 आंसर विल बी 0, 1 × 1 आंसर इज 1। ओके, ये जो मैंने यहां पर ड्रॉ किया है इसे बोला जाता है ट्रूथ टेबल, सच बोलने वाला टेबल। ओके, ट्रूथ टेबल यानी ये एक स्पेसिफिक ऑपरेशनल टेबल होता है जो हमें लॉजिक गेट्स के बारे में बताता है कि पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स देने के बाद आउटपुट क्या प्रोड्यूस होगा। ओके, अब यहां पर एंड गेट में एक इंपॉर्टेंट चीज ये कि एंड गेट आउटपुट 1 तभी देता है जब उसके सारे इनपुट्स 1 हो, अदरवाइज वो सारे केस में 0 आउटपुट देगा। ऑलराइट, तो अगर आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए आता है 2 मार्क्स के लिए, तो सर्किट सिंबल, बुलियन एक्सप्रेशन एंड लॉजिक गेट का एक प्रॉपर ट्रूथ टेबल आपको निकालना जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट, जैसे हमने ये पढ़ा है एंड गेट, वैसे दूसरा और गेट। अब और गेट यानी एक सिंपल एडिशन ऑपरेशन होता है। तो एंड गेट में अगर मुझे गेट का सिंबल बनाना है तो इट इज लाइक दिस। अगेन मिनिमम 2 इनपुट, मैक्सिमम कितने भी, आउटपुट विल ऑलवेज बी 1, ए बी। तो y का वैल्यू हम लिखेंगे a और b। तो यहां पर और गेट में प्लस ऑपरेटर यूज होता है, तो y कैन बी रिटन एज a + b और a और b। अगेन यहां पर इनपुट देन आउटपुट, इसका ट्रूथ टेबल देखेंगे हम। यहां पर होगा a, यहां पर होगा b और आउटपुट इज y। सो द वैल्यूज आर कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 1। अब सिंपल एडिशन परफॉर्म करना है। 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 वैसे तो 2 होता है, लेकिन यहां पर मैंने आपको बताया है कि सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शंस, एक तो 0 या फिर 1। तो 1 + 1 का मतलब होगा 1। ओके, इसे बोला जाता है और गेट। ये इसका ट्रूथ टेबल। तीसरा नॉट गेट। नॉट गेट को इन्वर्टर गेट भी बोला जाता है। इन्वर्टर इसलिए क्योंकि वो इन्वर्ट ऑपरेशन करता है, यानी नंबर को उल्टा कर देगा। तो देखते हैं कैसे। इसका जो सर्किट सिंबल है वो इस तरह से होगा। सपोज x इनपुट है तो y आउटपुट। नॉट गेट को कंपलसरी एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। ओके, तो इस तरह से हम उसे ड्रॉ करेंगे।
इसका एक्सप्रेशन होगा y इक्वल्स टू x बार और x डैश। तो ये उसका लॉजिक एक्सप्रेशन। x बार का मतलब x अभी उल्टा हो चुका है। तो इसका अगर मैं ट्रूथ टेबल निकालूं तो हमारे पास इनपुट है x, आउटपुट है y, तो x एंड y। अब अगर इनपुट साइड में मैंने 0 अप्लाई किया तो आउटपुट में 1 मिलेगा, इनपुट में मैंने 1 दिया तो आउटपुट में 0 मिलेगा। इन्वर्ट कर रहा है ऑपरेशन को, इसलिए नॉट गेट को इन्वर्टर गेट भी बोला जाता है। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट गेट होता है फोर्थ, वो है नैंड गेट। नाउ नैंड इज एक्चुअली ए कॉम्बिनेशन ऑफ एंड गेट एंड नॉट गेट, यानी एंड के सामने नॉट लगा दो तो एंड का जो भी आउटपुट होगा वो उल्टा होकर बाहर निकलेगा, क्योंकि सामने नॉट लगाया है हमने। तो इसका जो सर्किट सिंबल होता है वो सेम एंड गेट की तरह ही होगा, लेकिन इसके सामने नॉट गेट को रिप्रेजेंट करने वाला एक छोटा सा बबल आपको ड्रॉ करना है। अगेन इसके इनपुट साइड में मिनिमम 2, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर a, ये b और आउटपुट इज y। इसका लॉजिक एक्सप्रेशन अगर हम देखें तो इट इज रिटन एज y इक्वल्स टू a एंड b, लेकिन उसको उल्टा करके बाहर निकालना है इसलिए उसके ऊपर डैश आ जाएगा। सो a डॉट b यानी a एंड b, उसका इन्वर्टेड आउटपुट मिलने वाला है हमें। सो अगेन इनपुट है a, बाद में यहाँ पर b और आउटपुट है y। तो क्या हो सकते हैं इनपुट की वैल्यूज, तो 0 0 0 1 1 0 1 1। अब एंड गेट में हमने देखा था कि पहले तीनों में आउटपुट आता है 0, तो ये उसे इन्वर्ट करके, ये जो बबल है ये नॉट गेट को रिप्रेजेंट करता है, ये उसे इन्वर्ट करके बाहर भेजने वाला है। यानी जहां पर 1 मिल रहा था पहले एंड गेट में, अभी वो 0 हो जाएगा, और एंड गेट में जहां पर हमें 0 मिल रहा था अभी वो 1 हो जाएगा। यानी ये तीनों केस में हमें आउटपुट मिलेगा 1 और यहां पर मिलेगा C। ओके, दिस इज कॉल्ड एज नैंड गेट। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गेट है उसे बोला जाता है नॉर। नॉर गेट 5th नंबर का। अब जैसे नैंड गेट ये एंड नॉट का कॉम्बिनेशन होता है, वैसे नॉर गेट भी एंड नॉट, सॉरी और एंड नॉट, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। तो और गेट ऑलरेडी हमने पढ़ा है, ये और गेट, इसके सामने बबल, ये हो गया नॉर गेट। ओके, ये बबल रिप्रेजेंट करता है नॉट गेट जो उसके सामने होगा। अगेन यहां पर 2 इनपुट ए बी, एक आउटपुट, मिनिमम 2 इनपुट, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, आउटपुट कंपलसरी 1। तो यहां पर y कैन बी रिटर्न एज a और b, लेकिन उसका इन्वर्शन करना है इसलिए उसके ऊपर डैश। तो यहां पर a, ये b और ये y। a का वैल्यू अगेन व्हाट वैल्यूज कैन वी हैव हियर, 0 0 0 1 1 0 1 1। अगेन यहां पर और गेट का जो हमें आउटपुट मिला था वो इन्वर्ट होके यहां पर बाहर आने वाला है, यानी 0 + 0 0 होता था वहां पर, यहां पर 1 हो जाएगा। 0 + 1 1 था, तो यहां पर 0, यहां पर भी 0, यहां पर भी 0। दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर नॉर गेट। और यहां तक आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। 2 एक्सक्लूसिव गेट्स होते हैं, वो मैं आपको क्विकली बता देता हूं। एक्सक्लूसिव गेट का काम है कंपैरिजन करना। तो यहां पर एक होता है XOR गेट और एक होता है XNOR। तो XOR गेट का सर्किट सिंबल ये और की तरह ही होता है, लेकिन यहां पर एक छोटी सी एक लाइन ऐड करनी होती है। दिस इज कॉल्ड एज XOR गेट। 2 इनपुट मिनिमम, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, और एक आउटपुट। इसका एक्सप्रेशन जो होता है, लॉजिक एक्सप्रेशन, वो लिखा जाता है A XOR B। XOR यानी प्लस को सर्कल में लिखना है, उसे XOR का सिंबल बोला जाता है। और इसका अगर हम लॉजिक, इसका हम ट्रूथ टेबल अगर हम देखें तो A B Y, तो AB में क्या इनपुट्स हो सकते हैं, सो वी कैन हैव 0 0 0 1 1 0 1 1। नाउ XOR क्या करता है, सिमिलर इनपुट्स चेक करता है। सिमिलर इनपुट्स का मतलब
जहां पर इनपुट सेम है, सिमिलर है, जैसे यहां पर सेम इनपुट है 0 0, यहां पर वो 0 प्रोड्यूस करेगा और यहां पर भी 0 प्रोड्यूस करेगा। जहां पर अलग अलग इनपुट है वो वहां पर 1 प्रोड्यूस करता है। ओके, उसके बाद इसका ही एक उल्टा जो गेट होगा वो होता है एक्स नॉर गेट। सो 7th नंबर पर एक्स नॉर। ओके, एक्स नॉर गेट में क्या होगा, सर्किट सिंबल ऑलमोस्ट सेम, एक बबल के साथ, मिनिमम इनपुट 2, ये ए, ये बी और यहां पर वाई। इसका एक्सप्रेशन होगा y इक्वल्स टू ए एक्स और बी और उसका इनवर्ट। क्योंकि x नॉर है तो ये जो छोटा सा बबल है वो नॉट गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, नाउ इसका ट्रूथ टेबल विल बी ए बी वाई, इनपुट एंड आउटपुट। वैल्यूज क्या रहेगी, तो सेम इनपुट साइड में 0 0 0 1 1 0 1 1। नाउ ये इसका एग्जैक्ट उल्टा फंक्शन परफॉर्म करता है। जहां पर सिमिलर आउटपुट्स इनपुट्स है वहां पर वो 1 प्रोड्यूस करेगा, जहां पर डिफरेंट इनपुट्स है वहां पर वो 0 प्रोड्यूस करेगा। यानी यहां पर आता है 1, यहां पर 0, यहां पर 0, यहां पर 1। सो दिस इज एक्स नॉर गेट। ओके, एक्स और एक्स नॉर आने के चांसेस थोड़े कम है। मैक्सिमम जो पहले 5 पढ़ा है उसमें फोकस करिएगा। और यहां पर आपका सेमीकंडक्टर चैप्टर खत्म होता है। सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।